हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एसएससी के लास्ट एग्ज़ाम से कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं और सभी क्वेश्चंस एकदम शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चंस हैं। विद इन 2 और 3 सेकंड्स में आप इसको एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस तरह के क्वेश्चंस जो सीरीज़ की फॉर्म में होते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं और शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे और आप हरीश सर मैथ्स के नाम से जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे ताकि डेली आपको इस तरह के वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 1/123। ये जो 1 2 3 है, बीच में जो डॉट लगा हुआ है, ये डॉट एक्चुअल में डेसिमल नहीं है, दशमलव नहीं है, ये है हमारा मल्टीप्लाई है। 1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4, 3 × 4 × 5, 4 × 5 × 6, ये क्वेश्चन है। और ये कहता है कि आंसर बताओ क्या होगा। तो विद इन 2 और 3 सेकंड में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी ट्रिक पहले हम देखते हैं क्या ट्रिक इसकी है, और फिर उसके बाद उसको एकदम से जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे तो आप उसको सॉल्व कर दोगे। तो देखिए नेक्स्ट ट्रिक क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस में जब ट्रिक का यूज करने से पहले ये बात थोड़ा सा समझ लीजिए आप कि हमारा क्वेश्चन है ऊपर 1 है, सभी में ऊपर 1 है, डिवाइड में 1 से यहाँ स्टार्ट है, नेचुरल नंबर से 1 2 3 2 3 4 और 3 3 फैक्टर्स हमें गिवन है। तो इस तरह से देखिए कि 1 2 3, तो यहाँ 2 से एंड 2 मिडल में है तो यहाँ 2 से स्टार्ट होता है, यहाँ 3 मिडल में है तो ये 3 से स्टार्ट होता है, यहाँ 4 मिडल में है तो यहाँ 4 से स्टार्ट होता है। ऐसे करके कंटिन्यूस कहीं तक भी जा सकता है। तो जितने स्टेप्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो हम लेकर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि जो ट्रिक हमारी है, ट्रिक हम यूज करते हैं, वो ट्रिक ये है। ट्रिक हम यहाँ लिखते हैं। देखिए पहले इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी इस तरह की स्टेटमेंट होगी, उसके लिए ये ट्रिक है। इसलिए आपको स्टेटमेंट भी ध्यान रखनी होगी, किस स्टेटमेंट के लिए कौन सी ट्रिक यूज होती है। तो इसमें सबसे पहले हम 1/4 लिखेंगे और 1/4 लिखने के बाद अंदर हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, ये आपका लास्ट आप टर्म उठा लो 4 5 6, लास्ट टर्म है आपकी 4 5 6। तो ये वाली टर्म है जो, ये आप यहाँ लिखोगे, ये वाली टर्म आप यहाँ लिखोगे। और 2 टर्म जो बची है 5 और 6, 5 × 6 यहाँ लिखोगे आप। और 6 के बाद अगली टर्म क्या होगी, अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 7। तो एक ऐड करके, मतलब इस 7 में 1 ऐड करोगे तो ये 6 में 1 ऐड करोगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो ये जो ट्रिक है यही इसका आंसर है। तो क्या किया, 1/4 हम खुद से लिखेंगे, 4 5 6 आप उठाओगे, 4 ऊपर लिखोगे, 5 और 6 मल्टीप्लाई में करके नीचे लिखोगे, 6 के में 1 ऐड करके 7 ऊपर लिखोगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4 से 4 कैंसिल और 7 / 30। तो देखो कितनी शॉर्ट में आपने इसको क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि ये 4 जो है, ये 4 है ये, और ये 5 और ये 6, ये वाला 5 और 6 ये वैल्यू है, और इसमें 1 ऐड करके आपने इसको लिया। ठीक है, इस तरह से आप इसको, और कैंसिल करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका, ये आंसर आपका हो जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन है। इस तरह से आप देखोगे कि कौन सा आपका आंसर होगा, 7/30। तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आएगी। और इसी तरह के और भी क्वेश्चन हम लेते हैं, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी उसी तरह का क्वेश्चन हमने लिया है। 1 × 2 × 3, 2 × 3 × 4, 3 × 4 × 5, 4 × 5 × 6 और 5 × 6 × 7। तो आई होप जैसे मैं इस क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ आप इसका आंसर निकाल रहे होगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि हम जब ट्रिक इसकी यूज करेंगे तो सेम ट्रिक हम उसी तरह से लिखेंगे। ट्रिक हमारी क्या थी, हमने लिखा था 1/4, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ये हमारी लास्ट टर्म है 5 6 7। तो ये वाली टर्म हम यहाँ लिखेंगे 5, और ये 6 7 नीचे लिखेंगे, और 7 में 1 ऐड करके 8 यहाँ लिखेंगे। तो यही आपका आंसर आएगा। 4 से इसको कैंसिल कर दो 2, और 2 से इसको कैंसिल किया तो 3। तो ये हो गया 5/21।
तो 5/21 मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 5/21 बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगेन रिपीट द ट्रिक। ये 5, 6, 7 इस जो भी सीक्वेंस है उसमें लास्ट टर्म आप उठाओगे, इस 5 को ऊपर लिखोगे, 6, 7 को नीचे लिखोगे, 7 में 1 ऐड करके 8 बनता है तो 8 ऊपर लिखोगे और 1/4 खुद से बाहर मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह से जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया है, हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जो जनरल फॉर्म का क्वेश्चन है, मतलब 1, 2, 3 से स्टार्ट करके और n तक जाता है। ये लास्ट टर्म इसकी n की फॉर्म में है। तो एक्चुअल में जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व ट्रिक से किए थे वो क्वेश्चन एक्चुअल में इसी पर बेस करके होते हैं। इसलिए बस आपको ध्यान रखना होता है कि जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन हम बनाते हैं या ट्रिक बनाते हैं उसके पीछे एक लॉजिक होता है। खाली ये नहीं है कि वो ऐसे ही कोई रैंडम कोई ट्रिक बना दी है। इसलिए हर क्वेश्चन की का एक मेथड होता है, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, उसी हिसाब लॉजिक के हिसाब से उसकी एक ट्रिक होती है। मतलब ये कोई तुक्का नहीं होता कि ट्रिक का मतलब कि कोई तुक्का है, तो उसका एक लॉजिक होता है मैथमेटिक्स में खासकर। इसलिए अब देखिए हमने ये जनरल क्वेश्चन लिया है तो इसमें भी उसी तरह से आप लिखोगे। इसकी जो ट्रिक आप यूज करोगे, ट्रिक ये ट्रिक जनरल फॉर्म में है तो इस तरह से आप क्या लिखोगे, आप 1, 2, 3 ये तीनों स्टेप आप उठाओगे। तो तीनों स्टेप में आप 1/4 पहले से लिखोगे और n ये वाले टर्म यहाँ लिखोगे, n डिवाइड में ये दोनों टर्म आप नीचे लिखोगे n+1 और n+2 मल्टीप्लाई में करके लिखोगे। n+2 में जब n1 ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा n+3 और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। यही इसका आंसर है। इसमें अब कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है और ना कुछ आपको मल्टीप्लाई कुछ करने की ज़रूरत है, यही इसका आंसर है। तो देखो ए ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है, n × n+3 n+1 n+2। इस तरह से आप देखोगे ये फॉर्मूला होता है, इस सीरीज़ का ये फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के हिसाब से हमने पिछले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसलिए बस इसको ध्यान रखना है कि क्या हमें क्या करना है, यही इसका लॉजिक है, यही इसकी ट्रिक। इसको ट्रिक कहो चाहे लॉजिक हो चाहे आंसर को, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखने की बात होती है। तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको वो ट्रिक समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट अलग टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है कि अब आपके पास ऊपर 1 है, नीचे डिवाइड में 2 फैक्टर हैं, 1 × 5, 5 × 9, 9 × 13। सभी में देखो प्रॉपर गैप है, यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, सभी में 4 4 का डिफरेंस है। इसलिए आप देखोगे कि ये एक यूनिक क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। तो यहाँ जो डिफरेंस है हर स्टेप में वही डिफरेंस है। तो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से 5, 5 से 9, 9 से 13, 13 से 17, 17 से 21, 2 फैक्टर हर बार आ रहे हैं। इक्वल टू क्या आंसर आएगा, तो इसकी भी एक ट्रिक है, उस ट्रिक को हम यूज करते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारी ट्रिक क्या है, इसके लिए भी आसान ट्रिक है और उस ट्रिक का हम यूज करेंगे। तो ट्रिक यहाँ लिखते हैं। ट्रिक क्या होगी, देखिए ट्रिक में, इस ट्रिक में हमें क्या करना है कि हमें पहले स्टेप्स काउंट करने कितने, 1, 2, 3, 4, 5। हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। अब जब जितने भी स्टेप्स होंगे पहले आप स्टेप्स काउंट कर लो, उस नंबर ऑफ़ स्टेप्स यहाँ लिख लो। 5 स्टेप है तो 5 हम ऊपर लिखेंगे। डिवाइड में आप ये फर्स्ट टर्म उठाओगे और ये लास्ट स्टेप में लास्ट फैक्टर, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट का फर्स्ट, लास्ट का लास्ट, ये दोनों आप उठाओगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे डिवाइड में करके। यही आपका आंसर होगा 5/21। तो आई होप ये बहुत आसान है, आपको पेन चलाने की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल आप 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड में 1 × 21 21, तो आप ओरली इसका आंसर सॉल्व कर सकते हो। 5/21 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ओरली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कि कौन मुझसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसके आंसर को टैली करता है। तो देखिए इसमें हम स्टेप्स काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सभी में 3 3 का गैप है। ये भी आप थोड़ा एक बार चेक कर लो, 3 3 का गैप है। तो हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमारे पास 9 स्टेप्स हैं तो 9 लिखेंगे। तो देखो आंसर में 9 ऊपर एक ही क्वेश्चन के अंदर है 9, लेकिन फिर भी हम थोड़ा आंसर को टैली कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ है 29, 29 × 2 कितना होता है, 58 होता है। तो 9/58 दिस ऑप्शन इज़ द आंसर। तो देखो हमने कोई पेन नहीं चलाया, सीधा इसको ओरली सॉल्व किया। तो ट्रिक के तौर पे अगर आप इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं
9 स्टेप्स हैं और डिवाइड बाई फर्स्ट के फर्स्ट फैक्टर, लास्ट का लास्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, तो ये होगा 2 इंटू 29 इज इक्वल टू 9/58। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक पिछले क्वेश्चन से भी और भी इजी लगी होगी। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, 3 और 2 5, यहाँ 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह से देखो 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं। अब देखो ऊपर 6 इसमें नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कैंसिल हो गया हो, ये हम थोड़ा देखेंगे कौन सा स्टेप हमारा आंसर है। अब देखो ट्रिक जो है वो ये है कि आप 6 लिखोगे, डिवाइड में फर्स्ट का फर्स्ट स्टेप, लास्ट का लास्ट फैक्टर, तो ये होगा 3 और वो हो गया 15। तो यहाँ देखो 3 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 2/15 आपका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आई होप ये ट्रिक आपको इजीली समझ में आ रही होगी, तो इसको बस याद रखने की ज़रूरत है। अब देखिए उसी तरह का एक क्वेश्चन और लिया है हमने, क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ी स्टेटमेंट दूसरे ढंग से लिखी है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम रीराइट करेंगे समझने के लिए, अपनी ट्रिक को यूज करने के लिए। देखो ये है 2, ये 6 12 20 30, इनको हम देखने से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये है 1 इंटू 2, ये है 2 इंटू 3, ये है 3 इंटू 4, ये है 4 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, 8 इंटू 9। इस तरह से आप देखोगे कि जो लास्ट क्वेश्चन की तरह था उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, नहीं तो आप देख रहे हो कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप को आप इसको लिख लो, रीराइट कर लो। फर्स्ट स्टेप आपका है 1 बाई, हम आंसर लिख लेते हैं 1/1 इंटू 2 लिखो और प्लस 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 करके लास्ट स्टेप लिख लो 1/, ये होगा 8 इंटू 9, 1.28। स्टेप्स काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 8 डिवाइड में फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट फैक्टर, लास्ट स्टेप का सेकंड फैक्टर 9। तो 8/9 आपका आंसर आ जाएगा, 8/9, 8/9 आपका आंसर आएगा। तो देखो ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन और लास्ट जो हमने 3 क्वेश्चन किए हैं वो सेम क्वेश्चन है, जस्ट इसको फैक्टर के फॉर्म में उन्होंने नहीं लिखा, मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा और उसी क्वेश्चन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब उसी तरह के क्वेश्चंस के हमने 2 क्वेश्चन और उठाए हैं, देखो आपके सामने है स्क्रीन पर, 2 क्वेश्चन आपको गिवन है। उसी तरह से हम देखते हैं, देखो ये क्या है 30 किसका मल्टीप्लिकेशन है, 5 इंटू 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 6। फिर ये है 6 इंटू 7, फिर है 7 इंटू 8, 8 इंटू 9, 9 इंटू 10, 10 इंटू 11, 11 इंटू 12। तो देखो जो फर्स्ट स्टेप था इसको हम लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप को लिखा हमने 1 इंटू 5 इंटू 6, प्लस 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 करते हुए हम लास्ट स्टेप को क्या लिखेंगे 11 इंटू 12। इसलिए ये ध्यान रखना हमें फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप को ही टैली करना, बाकी ये देख लेना है कि इसमें कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं है जो कहीं कुछ गड़बड़ करता हो या इस ऑर्डर को फॉलो ना कर रहा हो, जैसे 5 6 6 7 7 8 8 9, ये जो ऑर्डर पेयर बनता हुआ चाहता है, अगर कोई पेयर कोई स्टेप उस पेयर को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब वो ट्रिक आपकी यूज नहीं होगी। तो इसको हमने क्या किया, हमारे पास स्टेप्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स है, 7 डिवाइड बाय, आप देखो 7 से ही आपको आंसर पता चल जाएगा, 7 यहाँ है, लेकिन क्योंकि 7 इसके अंदर भी है तो हो सकता है ये आंसर होगा या होगा, हम थोड़ा देखेंगे। तो 5 इंटू 6 यहाँ पर है, तो फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट पार्ट और लास्ट स्टेप का लास्ट फैक्टर 12। अब ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल होने के लिए कुछ नहीं है, तो ये आएगा 7/60। डी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप देखो, आई होप आपने ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा जब तक मैंने उसको समझाया। तो देखो ये है 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, ऐसे करते हुए आप जाओगे तो ये कितना था, ये था 11 इंटू 12, ये था 12 इंटू 13 और ये था 13 इंटू 14। तो देखो लास्ट फर्स्ट स्टेप हमने लिखा 5 इंटू 6 और प्लस प्लस करते हुए लास्ट स्टेप हमने लिखा 13 इंटू 14। टैली कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। 13 चौके 52 और 13 और 5 18, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा, कितने स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप्स डिवाइड बाई फर्स्ट फैक्टर का फर्स्ट पार्ट
लास्ट फैक्टर का, लास्ट स्टेप का सेकंड फैक्टर 14। तो ये हो गया 9/14×5 70। तो 9/70 देखो ये आपका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आप देखोगे कि इस ट्रिक के हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने एक न्यू क्वेश्चन लिया है जो एकदम अलग तरह का है। x इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है क्या आएगी। x इज इक्वल टू अंडर रूट में 2, फिर अंडर रूट में 2, फिर अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 2। ये हमारे कितने टाइम्स आ रहे हैं? ये जो इसको बोलते हैं अंडर रूट, स्क्वेयर रूट। तो ये स्क्वेयर रूट कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5। तो स्क्वेयर रूट हमारा 5 बार आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारी जो ट्रिक है वो ये है। ट्रिक क्या है कि 2 की पावर हम लिखेंगे। अब ये सारी जो ट्रिक है 2 की पावर में हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ देखो 2 की पावर क्या होगी। अब ये कितने बार अंडर रूट आ रहा है ये हम काउंट कर लेंगे। इसको बोलते हैं स्क्वेयर रूट। तो स्क्वेयर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होगी। पावर क्या होगी? 1/2। तो ये कितने बार है? 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम्स हम 2 को लिख देंगे यहाँ पर। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये हमने लिखा। अब देखिए 2 दूनी 4, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो 32 में से 1 कम करके आप यहाँ लिख दोगे 31। तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 31/32। ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। लेकिन ये जो ट्रिक है आपकी ट्रिक इसी में यूज होगी जब यहाँ स्क्वेयर रूट होगा। क्या होगा? स्क्वेयर रूट होगा। और अंदर 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। अंदर 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। और स्क्वेयर रूट है तो डिवाइड, ये 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। तो इनका मल्टीप्लाई 32। 32 में से 1 कम होगा तो 31, और 31/32 2 की पावर ये। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब हमने जो क्वेश्चन लिया है वहाँ अब स्क्वेयर रूट नहीं है, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। मतलब यहाँ पावर 1/3 की फॉर्म में है। पिछले क्वेश्चन में पावर 1/2 की फॉर्म में थी। तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल नहीं होगा। कभी आप इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन की ट्रिक से सॉल्व कराओ तो आपका आंसर गलत आएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी ट्रिक है वो क्या है वो यूज करते हैं। उसमें क्या करेंगे, ये तो 2 है अंदर, तो ये 2 की पावर होगी। 2 की पावर में हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर में हम क्या लिखेंगे? देखो ये है 1/3 1/3 1/3 1/3। कितने बार आ रहा है? 4 बार। तो 1 2 3 4, 4 बार हम 3 लिख देंगे। उसके बाद आप देखो ये 4 बार 3 है, तो 4 बार 3 है ना, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ 4 बार 3 आ रहा है। तो यहाँ हमें ये देखो 1 2 3 4 4 बार आ रहा है ना, तो हमें यहाँ से इसमें एकदम से अलग ट्रिक है। पीछे से हम शुरू करते हैं। यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 3 की पावर 3 लोगे। फिर यहाँ क्योंकि यहाँ 3 की पावर 4 है तो यहाँ 3 की पावर 3 से स्टार्ट करोगे। 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0। इस तरह से आप इसको ऊपर लिखोगे। तो क्या लिखोगे? 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 1/3 1/3 1/3 1/3। 4 बार हमने मल्टीप्लाई किया। अब क्योंकि यहाँ पावर 4 है मतलब 3 कितने बार आ रहा है? 4 बार। तो ऊपर हम लिखेंगे 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 0। ऐसे लिखते हुए चलेंगे और ऐड करेंगे। इसलिए अब इसका आंसर क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर, अब देखो 3 × 9 = 27 × 81 होता है 81। और ये 0 पावर हमेशा 1 होती है। ये 3, ये 9 और ये 27। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 2 रेज़ टू पावर ये हो गया आपका 40 और डिवाइड बाई 81। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? 40/81। मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 40/81। इसलिए इस क्वेश्चन में अलग तरह की ट्रिक है और जो स्क्वायर रूट का क्वेश्चन था उसमें अलग तरह की ट्रिक है। तो आई होप आपको ये दोनों ट्रिक समझ में आई होंगी और आप याद भी रखेंगे। अब हमने कुछ और क्वेश्चन लिए हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंडर रूट में 63 प्लस में 2 अंडर रूट 63। ये और भी इजी क्वेश्चन है। देखने से लगता है कि ये
टेढ़ा क्वेश्चन है और बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए देखो क्या है, यहाँ 2 है, 2 2, ये सभी इस तरह से इन्फिनिटी टाइम्स तक ये चल रहा है। तो 60 थ्रू ये जो स्टेप्स है, इस टर्म को आप उठा लो, इस टर्म के इसमें ये ध्यान रखना है, ये 2 है और ये 63, इन दोनों को ध्यान रखना है। 63 के हमें 2 फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस ये वाली वैल्यू आएगी, 2 आएगा। क्या करेंगे, 63 के 2 पार्ट करेंगे। 2 पार्ट मतलब 63 को ऐसी 2 वैल्यू बताओ जिसको मल्टीप्लाई करें तो 63 आए और प्लस करें तो 2 आए, सॉरी डिफरेंस उनका 2 आए, माइनस करें तो 2 आए। तो वो वैल्यूज़ होंगी, वैल्यूज़ क्या होंगी, वो होगी 9 7 63। क्या होंगी, 9 7 63। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो 63 है, 63 के हम 2 फैक्टर करेंगे, 9 7 63, और 9 7 63 करके जब आप देखोगे तो आप इससे आपको समझ में आ जाएगा कि 9 और 7 का डिफरेंस ये जो 2 है, ये 2 होना चाहिए। आंसर क्या है, या तो 9 आंसर होगा या 7 आंसर होगा। तो इसलिए क्योंकि यहाँ प्लस है तो बड़ी वैल्यू आपका आंसर होगी, माइनस होगा तो स्मॉल वाली वैल्यू आपका आंसर होगी। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। 9 7 63, इसके 2 फैक्टर करने हैं। अगर यहाँ प्लस है तो लार्ज वाली वैल्यू आपका आंसर होगी, और माइनस होगा तो स्मॉल वाली वैल्यू आपका आंसर होगी। तो ए ऑप्शन आपका आंसर, सॉरी ये नहीं, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9। ऐसे हमने सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 63 है, 7 और 9 इसके फैक्टर होंगे, और यहाँ -2 है, तो माइनस है तो स्मॉल वाली वैल्यू आपका आंसर होगी। 9 और 7 में क्या आंसर होएगा, 63 को हम लिखेंगे 63 इज इक्वल टू 9 इंटू 7, तो स्मॉल वाली वैल्यू आपका आंसर होगी। इसलिए देखो हमने मतलब बिना पेन चलाए आपको इसको सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन को देखते ही आप इसको आंसर बता दोगे। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। अब 1-2 क्वेश्चन और उठाते हैं हम आज के इस वीडियो में। अब कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ए आपको गिवन है, जो अभी क्वेश्चन किया था ना उसी तरह से ए दिया हुआ है, बी एक दूसरी वैल्यू दी हुई है, तब ये कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा। तो सिंपल है, आप पहले ए की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, बी क्या आएगा, तब दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। तो ये क्या है, 63 के फैक्टर करो तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी 63 के फैक्टर करोगे 9 इंटू 7, 9 7 63, और क्योंकि प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। और बी आपका क्या आएगा, ये 63 9 7 63 और -2 है, मतलब 2 नेगेटिव है, माइनस में है, तो माइनस है तो आप स्मॉल वाली वैल्यू आप ले लोगे, तो बी आपका हो जाएगा 7। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो ये हो गया 81 माइनस 49। तो इसका आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली इसका आंसर आएगा 32, जो बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आई होप ट्रिक वही है, जस्ट इसमें बस कैलकुलेशन क्या करनी है ये अलग से आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। तो उसी ट्रिक का क्वेश्चन था। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको इसी तरह से आएगा समझ में, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, अब यहाँ पर 2 नहीं है, अब यहाँ पर क्या है, 2 नहीं है, यहाँ पर क्या है, अब 1 है। जहाँ 2 नहीं है तो यहाँ पे क्या है, 1 है। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करोगे ये थोड़ा सा देखते हैं। तो ट्रिक उसी तरह के यूज होगी इसमें। 56 है, 56 के आप 2 फैक्टर कर लो जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो ये होगा 7 8 56, तो डिफरेंस हो गया 1, और क्योंकि ये प्लस में है तो लार्ज वाली वैल्यू आपका ये वाला आंसर ऊपर लार्ज आएगा। और 30 में क्या होगा, 30 में लिखेंगे हम 5 6 30, और क्योंकि ये प्लस है तो यहाँ भी लार्ज वाली वैल्यू आपकी आंसर आएगी। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका 8 डिवाइड बाई 6 मीन्स 4/3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के इस क्लास का। ऊपर है 56 माइनस में। अब देखो क्वेश्चन पिछले जैसा ही, लेकिन हमने यहाँ माइनस लिया है। नीचे 30 है अंडर रूट में और माइनस में है, तो उसी तरह से हम करेंगे 56 के। इसका जो सॉल्यूशन करोगे, 56 के हमने क्या किया, 2 पार्ट किए, तो 7 8 जा 56, और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 है तो 7 और 8 का डिफरेंस भी 1 होना चाहिए। ऐसे 30 है और यहाँ भी 1 है, तो 30 के 2 पार्ट करो जहाँ यहाँ डिफरेंस 1 हो, तो ये आएगा 5 इंटू 6।
अब देखो क्योंकि दोनों में माइनस है तो इसमें भी स्मॉल वाली वैल्यू लोगे, इसमें भी स्मॉल वाली वैल्यू लोगे, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा 7/5। 7/5 आंसर क्या आ जाएगा आपका 7/5। इस तरह से आप देखोगे कि ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा 7/5। तो ये आज की इस वीडियो में सभी क्वेश्चन बहुत ही ट्रिक के क्वेश्चन थे, और ट्रिक सभी इजी ट्रिक्स हैं। क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो लेकिन ट्रिक बहुत इजी है। आई होप आपको ये सभी समझ में आई होंगी और आप इनको याद रखेंगे और बार बार इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करेंगे। और कोई भी इस तरह का और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।